गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री का, लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन, जो 600 BC टू 300 AD इसका पीरियड था। तो आज इसका लास्ट लेक्चर है, यू पेज नंबर आपका 66 पे। तो इसमें जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो है टॉपिक पीपुल इन द विलेजेस, यानी उस ज़माने में जो लोग थे, किस ज़माने में। तो जो हमारा टॉपिक है 600 BC टू 600 AD, यानी इस पीरियड में जो गांव के लोग थे वो मतलब कैसे रहते थे, उनका मतलब क्या लाइफ स्टाइल होता था, ये टॉपिक आज हमारा है। तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट हम लोग करते हैं। देयर वेयर 3 मेन क्लासेस ऑफ पीपुल लिविंग इन द विलेजेस इन साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया के जो गाँवों में मेनली 3 क्लास के लोग मतलब निवास करते थे। यानी कौन कौन से थे? तो फर्स्ट है रिच लैंड ओनर्स, यानी ऐसे ज़मीन के मालिक जिनके पास बहुत सारी ज़मीन हो, बहुत धनी हैं, तो उनको क्या कहा जाता था? तो वेल्लार्स कहा जाता था, वेल्लार्स। दूसरे है ऑर्डिनरी प्लॉमैन। ऑर्डिनरी प्लॉमैन मतलब जो छोटे मोटे किसान होते हैं, उनके पास छोटा खेत होता है और उसी में वो खुद मेहनत मजदूरी करके मतलब खेतीबाड़ी करते हैं और खाते हैं। तो ऑर्डिनरी प्लॉमैन और उज हावर्स इसे कहते हैं। और तीसरा है लैंडलेस लेबर्स, ऐसे लेबर्स जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती है, वो किसी दूसरे के ज़मीन पे मेहनत करते हैं और बदले में उन्हें कुछ उस ज़माने में अनाज वनाज अपना घर यापन करने के लिए मिल जाता था। तो उसे कडासियार कहते थे या आदिमाई कहते थे। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया द सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट वाज स्लाइटली डिफरेंट, यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, ये तो हमने साउथ के बारे में बता दिया, ठीक है। अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट जो थी वो थोड़ी सी अलग थी, स्लाइटली डिफरेंट थी। ईच विलेज हैड अ विलेज हेडमैन, हर विलेज का एक हेडमैन होता था। विलेज हेडमैन का मतलब होता है जिसे आज हम लोग मुखिया कहते हैं। तो उस ज़माने में क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजका कहा जाता था, ग्राम भोजका। ही कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, ये किंग के, राजा के बिहाफ पे जो ग्राम भोजका जो होते थे, जिसे हम लोग प्रधान कहेंगे अभी, वो जो है टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से। ही हैड मेनी वर्कर्स टू कल्टिवेट हिज वास्ट लैंड, और ग्राम भोजका के पास बहुत सारे वर्कर्स होते थे जो ज़मीन पे, उसके खेत पे, उस खेत को जुताई करके उस पे फसल बोते थे। ऑन मेनी ओकेजन्स ही परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ ए पुलिसमैन एंड ए लीगल जज, और किसी ओकेज़न पे वो मतलब पुलिस वाले के रूप में भी होता था और लीगल जज के रूप में भी होता था। यानी ग्राम भोजका जिसे हम लोग प्रधान अभी कहते हैं, तो उसका काम था किंग के बिहाफ में वो टैक्स भी कलेक्ट करता था, किसी ओकेज़न पे वो पुलिसमैन भी बनता था और लीगल जज, यानी गांव के छोटे मोटे जो भी किस्से होते थे या कुछ भी वारदात, उसे वो खुद से ही निपटा देता था। बिसाइड्स द ग्राम भोजका देयर वेयर स्मॉलर लैंड ओनर कॉल्ड गृहपतिज। ग्राम भोजका के अलावा जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते थे, उतने बड़े नहीं, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। बिलो देम वेयर द दासा कर्माकर्स, और गृहपति के भी जो नीचे आते थे उन्हें क्या कहते थे? दासा कर्माकर्स, हु अर्न देयर लिविंग बाय वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अदर, जो अपना परिवार का भरण पोषण करते थे दूसरे के फील्ड में काम करके। ईच विलेज हैड पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, वेवर्स, डायर्स, कारपेंटर्स एंड बास्केट मेकर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन। प्रत्येक गांव में खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर के अलावा भी जो काम होता है, जैसे लोहार का काम होता है, कुम्हार का काम होता है, बुनकर का काम होता है, कारपेंटर, बढ़ई का काम या बास्केट मेकर का काम, जो करने वाले लोग होते थे वो प्रत्येक गांव में होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैड फाउंड पेंटेड ग्रे वेयर। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्हें पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब बर्तन होता है, और पेंटेड ग्रे यानी ऐसा बर्तन जो ग्रे कलर से पेंटेड होता था, खुदाई में
निकला, और एंड अदर काइंड्स ऑफ पॉटरी बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्हें खुदाई में पेंटेड ग्रेवेयर मिले और दूसरे किस्म के पॉटरी जो उस पीरियड के बिलोंग्स करते थे। किस पीरियड के? तो जो हमारा चैप्टर है 600 BC टू 300 AD। पेंटेड ग्रेवेयर आप देखिए यहाँ पे। चलिए, वन सच टाइप ऑफ मड वेसल्स आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। और एक अलग टाइप का भी बर्तन होता था जिसे बोलते थे क्या? ब्लैक एंड रेड वेयर। वो मड वेसल्स होते थे, यानी कादो, मड मतलब कादो नहीं होता है, उससे बनाई गई बर्तनें जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर कहते थे। वेयर मतलब बर्तन होता है। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉटरी इन द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और एक और अलग तरीके के पॉटरी, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉटरी होते थे जिसे क्या कहा जाता था? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड एग्जिबिट्स ए फाइन पॉलिश और शेन। यानी इस बर्तन की खासियत क्या थी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की? जो ये काले कलर की होते थे, इसका रंग कैसा होता था? काला होता था, और इसका बाहर का जो सरफेस होता था बिल्कुल पॉलिश्ड होता था। पॉलिश्ड का मतलब बिल्कुल चिकना होता था, और उसमें एक अलग शाइन होती थी। यानी ये इस बर्तन की खासियत थी। और जो दूसरे ग्रे वेयर बर्तन होते थे या दूसरे ब्लैक एंड रेड वेयर, इससे ये अलग होता था। कैसे? क्योंकि इसमें एक शाइनिंग होता था, इसके मतलब बाहरी हिस्से में शाइनिंग होती थी। और कैसा ये होता था? बिल्कुल पॉलिश्ड होता है, एकदम चिकना। अब देखिए, ट्रेड, व्यापार। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर मेनी ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी जो 600 BC टू 300 AD की जो बात कर रहे हैं, तो इस पीरियड में बहुत सारे ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन हुए। दे फॉर्म देमसेल्फ इनटू एन एसोसिएशन और गिल्ड्स कॉल्ड सेरिन्स। ये सब मिलके एक एसोसिएशन बनाए। दे फॉर्म्ड देमसेल्फ इनटू एन एसोसिएशन। उन सब लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया, और या गिल्ड भी बोलते हैं, GUILD, गिल्ड, कॉल्ड सेरिन्स। द गिल्ड्स वेयर ऑफ टू टाइप्स। जो गिल्ड्स जो होते थे, गिल्ड्स या एसोसिएशन सब एक ही नाम है। एसोसिएशन अभी बोलते हैं, उस जमाने में गिल्ड्स वगैरह या सेरिन्स जिसे हम बोलते थे। गिल्ड्स वेयर ऑफ टू टाइप्स। जो गिल्ड्स होते थे वो दो प्रकार के होते थे, मर्चेंट गिल्ड्स एंड क्राफ्ट गिल्ड। मर्चेंट गिल्ड एंड क्राफ्ट गिल्ड्स। द मर्चेंट गिल्ड्स वेयर गिल्ड्स ऑफ द ट्रेडर्स और मर्चेंट। जो मर्चेंट गिल्ड्स होते थे वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के होते थे। द क्राफ्ट गिल्ड्स वेयर गिल्ड्स ऑफ वेवर्स एंड गोल्ड स्मिथ। और क्राफ्ट गिल्ड किसका एसोसिएशन होता था? वेवर्स एंड गोल्ड स्मिथ का होता था। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, और वेवर मतलब बुनकर। द श्रेणीज या गिल्ड ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोसीजर, रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट्स। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। यानी द श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, यानी उनका जो एसोसिएशन या जो गिल्ड्स होता था वो अपने मेंबर को क्या करता था? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता था। ट्रेनिंग, काम करने का सही तरीका, कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट वो बने या अच्छे से वो काम हो। द श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोसीजर, रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट्स। और उनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स वो बनाते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम गिल्ड्स का होता था। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। और इसी प्रकार जो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट जो होता था, जो मर्चेंट का जो एसोसिएशन होता था, वो ट्रेड को क्या करते थे? ऑर्गेनाइज करते थे। इन एंशियंट टाइम्स इंडिया गिल्ड्स वेयर नोन एज श्रेणीज। मतलब हमारे प्राचीन भारत में जो गिल्ड्स होते थे उसे क्या कहा जाता था? श्रेणीज। द श्रेणीज सर्व्ड एज बैंक्स वेयर वेल्दी पीपुल इन्वेस्टेड मनी। और हमारे प्राचीन भारत में गिल्ड्स को श्रेणीज कहते थे, और श्रेणीज सर्व्ड एज बैंक।
श्रेणी जो थे वो बैंक की तरह सर्व करते थे, वेयर वेल्दी पीपुल इन्वेस्टेड मनी, जहाँ पे धनी व्यक्ति, धनी आदमी अपने पैसे को जमा करते थे। दिस मनी वॉज यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, और ये पैसे जो धनी व्यक्ति वहाँ जमा करते थे, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाता था? तो ऐसे मर्चेंट्स को जिन्हें पैसे की जरूरत होती थी। द श्रेणी सर्व्ड एज बैंक्स वेयर वेल्दी पीपुल इन्वेस्टेड मनी। दिस मनी वाज यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, और ये पैसे लोन के रूप में ट्रेडर्स को और क्राफ्ट्समैन को दिए जाते थे, सेम आज के ज़माने की तरह। दे ऑल्सो गेव लिबरल डोनेशन टू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, और वे जो है लिबरल डोनेशन देते थे मंदिरों में और मोनेस्ट्रियों में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकावेटेड थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने खुदाई में हजारों सिक्के प्राप्त किए इस पीरियड के। दे वेयर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स, और उसे क्या कहते हैं? तो पंच मार्क कॉइन्स, कॉइन्स जिसपे पंच किया हो। पंचिंग मतलब कुछ डिज़ाइन या कुछ भी चीज़। डिड यू नो में आप लोग देखेंगे द अर्लीस्ट कॉइन ऑफ इंडिया वेयर नोन एज पंच मार्क कॉइन। हमारे इंडिया का जो द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया वेयर नोन एज, जो हमारी इंडिया की जो सबसे पुरानी सिक्के हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं? तो पंच मार्क कॉइन्स के नाम। दे वेयर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। इसे हम लोग पंच मार्क कॉइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से बने हैं इसके कारण। दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, ये किस धातु से बने होते थे? तो ये चांदी से बने होते थे। द मोटिव्स फाउंड ऑन दीज कॉइन्स वेयर दोज ऑफ नेचर लाइक द सन, ट्री, हिल्स इटीसी। और इस पे जो डिज़ाइन जो उकेरी होती थी इस पे, उसमें क्या क्या होते थे? सूरज होते थे, प्रकृति की चीज़ें, सूरज हुए, पेड़ पौधे हुए, पहाड़, ये सब। सम हैड एनिमल्स, कुछ पे जानवरों की भी तस्वीर, शेर के, हिरन के, एनिमल्स मोटिव्स ऑन देम, वाइल सम हैड जियोमेट्रिक सिंबल, और कुछ पे जियोमेट्रिक के सिंबल भी होते थे। तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री का। तो इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, और जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप हमें बताएंगे, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।